हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी। कैसे हैं आप लोग? आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी क्योंकि एनिमल डाइवर्सिटी में हमने काफ़ी पोर्शन कवर कर लिया है और इतने पोर्शन को कवर करने के बाद अब आपको ये चैप्टर जो काफ़ी हमें परेशान करता है वो अब काफ़ी आपको सिंपल लगने लगा होगा क्योंकि हमने इस चैप्टर की बहुत बेसिक लेवल से बात शुरू की, इंट्रोडक्शन लेवल से बात शुरू की, बेसिक डिफरेंट क्लासिफिकेशन के बेसिस की बात की और हमने अभी तक पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थ, एस्केहेल्मिन्थ फाइलम कंप्लीट कर लिए हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइलम की जिसके बारे में एनसीईआरटी में काफ़ी डिटेल में भी लिखा हुआ है। एक अलग से ऑर्गेनिज्म को भी उन्होंने डिटेल में दिया है, वो है अर्थवर्म, और वो जिस फाइलम को बिलोंग करता है उस फाइलम का नाम है हमारा एनेलिडा। तो चलिए एनेलिडा फाइलम की बात करते हैं। एनेलिडा फाइलम, हम हर एक फाइलम के वर्ड के मीन का मतलब जानते हैं। हम जानते हैं कि पॉरीफेरा वर्ड का मीन होता है पोर बियरिंग एनिमल, सिलेंट्रेटा वो है जिनके पास गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है, टिनोफोरा वो है जिनके पास कॉम बियरिंग है, जिनके पास कॉम प्लेट प्रेजेंट है, ठीक है। प्लेटीहेल्मिन्थ फ्लैटवर्म है, एस्केहेल्मिन्थ राउंड वर्म या थ्रेडवर्म, निमेटहेल्मिन्थ कह के या निमेटोडा कह के कह सकते हैं। लेकिन एनेलिडा वर्ड का मतलब समझते हैं। एनेलिडा वर्ड जो है वो आया है एन्यूलस से। कहाँ से आया बच्चों? एनुलस। और एनुलस वर्ड का मतलब होता है रिंग। इसका मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी में रिंग होती है, और रिंग होने का मतलब सीधी सीधी बात आपको ये कहना चाहता है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो मेटामेरिक सेगमेंटेड होते हैं, जो मेटामेरिक सेगमेंटेड होते हैं, इसका मतलब जिनके अंदर मेटामेरिक सेगमेंटेशन प्रेजेंट होता है। जो मेटामेरिक सेगमेंटेड होते हैं उनमें कुछ रिंग्स होती हैं, और रिंग बियरिंग ऑर्गेनिज्म इज रिंग से वर्ड आया एनुलस, और एनुलस रखने वाले ऑर्गेनिज्म बिलोंग करते हैं फाइलम को, नाम होता है एनेलिडा। तो चलिए एनिमल डाइवर्सिटी में फाइलम एनेलिडा की बात करते हैं, जिनमें एनुलस का मतलब था रिंग, मतलब मेटामेरिक सेगमेंटेड है। इस मेटामेरिक सेगमेंटेड एनिमल में एक्सटर्नल सेगमेंटेशन भी प्रेजेंट होता है और एज वेल एज इनके अंदर इंटरनल सेगमेंटेशन भी होता है। इसका मतलब एक्सटर्नल बॉडी सरफेस डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स along with serial repetition of at least some organs also। तो कुछ इंटरनल ऑर्गन्स में भी सेगमेंटेशन देखने को मिलता है और बॉडी वॉल में भी, एक्सटर्नल बॉडी सरफेस में भी सेगमेंटेशन प्रेजेंट होता है। चलिए बात करते हैं और कुछ कैरेक्टर्स की। अब हम एनेलिडा के बिल्कुल जनरल कैरेक्टर की बात करते हैं। जैसे अगर हम बात करें एनेलिडा के मेंबर में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो क्या होगा? एब्सेंट। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें इनके मेंबर्स में क्या मिलेगा? एब्सेंट। इनके मेंबर में हमें देखने को मिलेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या बोलेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बच्चों प्रेजेंट होगा। याद रखें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब प्रेजेंट होता है तो हम और भी कुछ पॉइंट्स की बात करते हैं। याद रखें अर्थवर्म जो होगा, लीड जो होगी, ये दोनों होंगे बाइसेक्सुअल और करेंगे क्रॉस फर्टिलाइजेशन। लेकिन अगर हम बात करें नेरीज की, किसकी बात करें? नेरीज की, जिसे हम नियंथिस भी कहते हैं। नेरीज या नियंथिस की बात करें तो वो होगा यूनिसेक्सुअल, और होगा तो इसमें भी बच्चों क्या? क्रॉस फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो याद रखें इनमें भी क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा, इसमें भी क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा। लेकिन नेरीज या नियंथिस, जिसे सैंड, ड्रैग, क्लैमवर्म भी कहते हैं, वो होगा यूनिसेक्सुअल और क्रॉस फर्टिलाइजेशन मिलेगा। वापस बोलते हैं, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके मेंबर्स में एब्सेंट होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होगा। अगर हम रिप्रोडक्शन के अकॉर्डिंग बात करें, अर्थवर्म और लीचेस होते हैं बाइसेक्सुअल। यू नो दैट बाइसेक्सुअल इज आल्सो कॉल्ड हर्माफ्रोडाइट, और क्या बोल सकते हैं? मोनोशियस। लेकिन याद रखें इनमें होता तो क्या है? क्रॉस फर्टिलाइजेशन। जबकि नेरीज और नियंथिस एक ऐसा एनेलिडा है जो यूनिसेक्सुअल है और जिसमें हमें देखने को मिलता है क्रॉस फर्टिलाइजेशन। और बात करते हैं कुछ पॉइंट्स की। चलिए बात करते हैं अब हम इनके बॉडी प्लान की। बॉडी प्लान तो आपको पता है कि एस्केहेल्मिन्थ से ही स्टार्ट हो गया था, ट्यूब विद इन ए ट्यूब। तो यहाँ पर भी हमें देखने को मिलेगा ट्यूब विद इन ए ट्यूब बॉडी प्लान। ठीक है, ट्यूब विद इन ए ट्यूब बॉडी प्लान होगा। अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्यूब विद इन ए ट्यूब बॉडी प्लान प्रेजेंट है तो इसका मतलब उसकी एलिमेंट्री कैनाल क्या होगी? कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल होगी। तो इनकी भी एलिमेंट्री कैनाल कैसी होगी? कंप्लीट होगी, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल। और बात करते हैं बच्चों, इसके अलावा अगर हम बात करें ट्यूब विद इन ए ट्यूब बॉडी प्लान है, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल है। सीलोम के अकॉर्डिंग बात करें तो आप सभी को पता है ये है यू सीलोमेट,
और यूसीलोम में भी, यूसीलोमेट ऑर्गेनिज्म में जो यूसीलोम है उसमें भी इनकी सीलोम जो होती है उसको बोला जाता है शाइजोसीलोम। अगर आप समझना चाहते हैं कि शाइजोसीलोम कैसी होती है तो आपको हमारे पुराने लेक्चर डिफरेंट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन देखने चाहिए। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का 3rd लेक्चर आपको देखना चाहिए। तो याद रखें यूसीलोमेट है जिनके अंदर कौन सी सीलोम देखने को मिलती है, शाइजोसीलोम देखने को मिलती है, जिसमें सीलोम का फॉर्मेशन स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म से होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें डेवलपमेंट की तो यूजुअली तो हमें डेवलपमेंट देखने को मिलता है डायरेक्ट। अभी हमने रिप्रोडक्शन में बात की थी, डेवलपमेंट कैसा होगा, डायरेक्ट। किसके अंदर डायरेक्ट होगा, अर्थवर्म की बात करें तो अर्थवर्म का डेवलपमेंट कैसा है, डायरेक्ट है। अगर हम लीच की बात करें तो लीच का डेवलपमेंट भी कैसा होगा, डायरेक्ट। लेकिन हमें कुछ मेंबर में मिलता है डेवलपमेंट देखने को कैसा, इनडायरेक्ट। और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है किसमें, नेरीज में। और नेरीज के अंदर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मिलता है तो नेरीज का लार्वा होगा, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है तो लार्वा होगा, और लार्वा का नाम होगा ट्रोकोफोर लार्वा। कौन सा लार्वा होगा बच्चों, ट्रोकोफोर लार्वा। तो इनके लार्वा का नाम होता है ट्रोकोफोर लार्वा। ठीक है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट केवल नेरीज में, अदरवाइज अर्थवर्म और लीच का कोई लार्वा नहीं, मतलब डेवलपमेंट कैसा, डायरेक्ट डेवलपमेंट। और बात करते हैं बच्चों, अगर हम बात करें इनके अंदर और भी कुछ कैरेक्टर की तो जर्म लेयर के अकॉर्डिंग हमें याद रखना चाहिए, जर्म लेयर के अकॉर्डिंग कैसे हैं, डिप्लोब्लास्टिक या ट्रिप्लोब्लास्टिक, नो डाउट कैसे होंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें सिमेट्री कैसी होगी, बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलेगी। इनके अंदर कैसी सिमेट्री देखने को मिलेगी बच्चों, बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलेगी। ठीक है, और याद रखें सेगमेंटेड या अनसेगमेंटेड बता दिया था, ये तो प्रॉपर क्या है, मेटामेरिक सेगमेंटेड है। हेट्रोट्रॉपिक होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें पावर ऑफ रीजनरेशन में भी प्रेजेंट होगी। क्वांटिटी की अगर हम बात करें तो इसकी अब तक 9000 स्पीशीज़ नॉन है। कितनी, 9000 स्पीशीज़ हमें एनेलिडा के मेंबर्स की नॉन है। ठीक है, रेस्पिरेशन के प्रोसेस की अभी हम बात करते हैं, थोड़ा सा अलग देखते हैं। ठीक है, और हम इसके अलावा सारे एनेलिडा के ये जनरल कैरेक्टर्स की बात कर ली है। चलिए ऐसा करते हैं, एनेलिडा के कुछ और कैरेक्टर्स की भी बात करते हैं। ये तो हमने बिल्कुल जनरल बात की जो हम हर फाइलम में ही करते हैं, उसके फाइलम के नाम का मतलब, उसमें कैसा रिप्रोडक्शन होगा, यूनिसेक्सुअल होगा या बाइसेक्सुअल होगा, सेल्फ फर्टिलाइजेशन होगा या क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा, इंटरनल होगा या एक्सटर्नल होगा, बॉडी प्लान कैसा होगा, सीलोम कैसी होगी, डेवलपमेंट कैसा होगा, जर्म लेयर के अकॉर्डिंग कैसा होगा, सिमेट्री के अकॉर्डिंग कैसा होगा, ये तो बिल्कुल जनरल बात हो जाती है। चलिए कुछ और अच्छे कैरेक्टर के साथ आगे बढ़ते हैं एनेलिडा में। अगर एनेलिडा के एक मेंबर को देखा जाए, अगर हम एनेलिडा के एक मेंबर को देखें तो ये आपको ए वाला डायग्राम दिख रहा है नेरीज का, और ये जो डायग्राम दिख रहा है ये है हिरुडिनेरिया लीच का। हिरुडिनेरिया हम बोलते हैं किसको, लीच को, और नेरीज आपको बताया गया था नियंथिस। ठीक है, तो कुछ और अगर इस डायग्राम को एनसीईआरटी लेवल का डायग्राम है, अच्छे से याद रखें, समझते हैं इसके कुछ और पॉइंट्स पे भी हम फोकस करते हैं। हम बात करते हैं इसके एक नेक्स्ट पॉइंट और एक्स्ट्रा पॉइंट जो अच्छा पॉइंट है उसकी बात करते हैं। इनकी बॉडी वॉल हैज़ एन एपिडर्मिस ऑफ कॉलमनर एपिथेलियम। इनकी बॉडी वॉल पर एपिडर्मिस होती है, जिसमें कौन सी एपिथेलियम होती है, कॉलमनर एपिथेलियम। बच्चों एनसीईआरटी में अर्थवर्म में ये बात गिवन है, अच्छे से याद रखें। इनकी बॉडी वॉल में एपिडर्मिस है, और वो एपिडर्मिस में कौन सी एपिथेलियम है, कॉलमनर एपिथेलियम है, कोटेड एक्सटर्नली बाय मॉइस्ट एल्ब्यूमिनस क्यूटिकल। पूरी बॉडी के ऊपर मॉइस्ट स्किन होगी, मॉइस्ट एल्ब्यूमिनस क्यूटिकल होगी विद सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर्स। मतलब इनकी बॉडी वॉल में अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो कॉलमनर एपिथेलियम होगी बॉडी वॉल में। जैसे अगर हम बॉडी वॉल की बात करें तो बॉडी वॉल के अंदर हमें देखने को मिलेगी कौन सी एपिथेलियम, बॉडी वॉल के अंदर हमें देखने को मिलेगी इनके पास एक इस तरह की एपिथेलियम होगी, दिस इज ए कॉलमनर एपिथेलियम। कॉलमनर एपिथेलियम के ऊपर की तरफ अगर हम बात करें तो बिल्कुल एक मॉइस्ट थिन लेयर होगी, बिल्कुल थिन लेयर प्रेजेंट होगी। ठीक है, ये मॉइस्ट एल्ब्यूमिनस क्यूटिकल है, सबसे बाहर क्यूटिकल की लेयर दिख रही है, ये जो लेयर होगी ये होगी क्यूटिकल लेयर। उसके बाद ये जो है वो होगी कॉलमनर एपिथेलियम, और उसके नीचे होंगी लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल लेयर होंगी। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर होंगी, यहाँ पर अगर हम सर्कुलर लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर होंगी। जैसे अगर हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर एक मसल लेयर बनाए थे, ये एक मसल लेयर बनाए थे, ये एक मसल लेयर प्रेजेंट होगी। ये जो मसल लेयर बनाई गई है ये होगी आउटर सर्कुलर, और अंदर की तरफ एक और मसल लेयर प्रेजेंट होगी। अंदर की तरफ एक और मसल लेयर की बात कर लेते हैं, ये एक और मसल लेयर है,
और इस मसल लेयर को बोला जाएगा इनर लॉन्गिट्यूडिनल मसल लेयर। तो याद रखें इनकी बॉडी वॉल में बाहर से अंदर की तरफ क्यूटिकल होगा, देन कॉलमनर एपिथेलियम होगा, उसके नीचे की तरफ होगी आउटर सर्कुलर और सबसे अंदर होगी इनर लॉन्गिट्यूडिनल मसल लेयर। ठीक है, अब इन लॉन्गिट्यूडिनल सर्कुलर मसल लेयर करती क्या है? तो सिंपल सी बात है, लोकोमोशन की बात करते हैं। मतलब अगर हम बात करें कि अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आउटर सर्कुलर एंड इनर लॉन्गिट्यूडिनल मसल फाइबर और मसल लेयर हेल्प करेगा इन लोकोमोशन। तो इनमें लोकोमोशन के प्रोसेस में हेल्प करती है आउटर सर्कुलर एंड इनर लॉन्गिट्यूडिनल मसल लेयर। तो याद रखें जब भी इनकी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड होता है वो फ्लूइड भी इनके अंदर बॉडी फ्लूइड जो है वो भी किसमें हेल्प करता है? मूवमेंट में हेल्प करता है। और इसके साथ साथ मसल्स का अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन जब होता है तो ये मूव कर पाते हैं। चलिए और बात करते हैं इसके अलावा नेरीज की। अगर हम नेरीज की बात करें तो नेरीज में स्विमिंग में लोकोमोशन, सीधा सीधा बोले, और रेस्पिरेशन करने के लिए रेस्पिरेशन अकर्ड बाय अनजॉइंटेड lateral appendages called पैरापोडिया। क्या बोला जाता है? पैरापोडिया। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है इसलिए इसको मैंने बिल्कुल अलग से लिखा है, पैरापोडिया। अच्छे से समझिएगा। नेरीज देखिए, अगर आप नेरीज को देखें तो आपको पता चलेगा कि नेरीज की बॉडी ये रही और सेगमेंटेड है, ये लीच है, ये भी सेगमेंटेड है। इनकी बॉडी वॉल में कौन कौन से लेयर है मैं आपको पहले बता चुका हूं, लेकिन आपको इनके पास अनजॉइंटेड लेटरल अपेंडिसेस दिख रहे हैं। दीज आर अनजॉइंटेड। ये साइड में देखिए लेटरल सरफेस पर बिल्कुल अपेंडिसेस लगे हुए हैं। दीज अनजॉइंटेड लेटरल अपेंडिसेस प्रेजेंट इन नेरीज called parapodia, and parapodia helps in locomotion, means swimming, but parapodia also helps in respiration। किस में हेल्प करते हैं बच्चों? रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, याद रखें। पैरापोडिया नॉट ओनली हेल्प्स इन लोकोमोशन और स्विमिंग, दे ऑल्सो हेल्प्स इन रेस्पिरेशन। लेकिन ये तो नेरीज की बात हुई, लेकिन अर्थवर्म और लीच में भी तो रेस्पिरेशन होता है। तो याद रखें उनके अंदर रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होगा वो कैसे होगा? याद रखें अर्थवर्म और लीच के अंदर रेस्पिरेशन, और या फिर हम मोस्ट ऑफ द एनलिड्स की बात करें तो उनमें रेस्पिरेशन मॉइस्ट स्किन से होता है। पहले बताया गया था स्किन मॉइस्ट एल्यूमिनस क्यूटिकल से कवर्ड है, मॉइस्ट स्किन से होता है। और अगर स्किन से किसी में रेस्पिरेशन हो रहा है तो वो कैसा रेस्पिरेशन होगा? वो होगा क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। कुछ मेंबर में गिल्स से भी रेस्पिरेशन होता है, गिल्स से रेस्पिरेशन हुआ तो क्या बोलेंगे? ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। और बात करते हैं इसके अलावा ब्लड वैस्कुलर सिस्टम यूजुअली कैसा होगा? क्लोज्ड, यूजुअली क्लोज सर्कुलेशन होगा। लेकिन याद रखें कि इनके अंदर लीच के अंदर कैसा होगा? ओपन सर्कुलेशन होगा। तो ब्लड वैस्कुलर सिस्टम यूजुअली क्लोज्ड होता है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट ब्लड में रेस्पिरेटरी पिगमेंट या तो हीमोग्लोबिन होगा या फिर क्या होगा? इरिथ्रोक्लोरिन। और हीमोग्लोबिन या इरिथ्रोक्लोरिन जो भी होगा वो कैसे कलर का होगा? रेड कलर का रेस्पिरेटरी पिगमेंट होगा। और याद रखें हमारे पास भी तो हीमोग्लोबिन है, लेकिन हमारा हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में है या आरबीसी में है? आप सभी जानते हैं हमारा हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है आरबीसी में, लेकिन इनके बारे में याद रखें इनका हीमोग्लोबिन या क्या बोलते हैं, अच्छे से नाम याद रखें, इरिथ्रोक्लोरिन, जो रेड कलर का रेस्पिरेटरी पिगमेंट है वो डिसॉल्व फॉर्म में मिलता है। कहाँ? प्लाज्मा। इनके प्लाज्मा में डिसॉल्व फॉर्म में प्रेजेंट होता है रेस्पिरेटरी पिगमेंट जिसका नाम होगा हीमोग्लोबिन और इरिथ्रोक्लोरिन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, अच्छे से याद रखना चाहिए आपको, ठीक है। हीमोग्लोबिन और इरिथ्रोक्लोरिन रेस्पिरेटरी पिगमेंट इनके पास प्रेजेंट होगा जो डिसॉल्व फॉर्म में होगा प्लाज्मा में। इनके पास आरबीसी डब्ल्यूबीसी जैसी, आरबीसी प्लेटलेट जैसी स्ट्रक्चर नहीं, इनके पास तो कुछ फ्री अमीबॉइड ब्लड कॉर्पसल्स प्रेजेंट होती है, ठीक है, बट देयर आर नो आरबीसी नहीं होगी। लीच की बात करें, देयर इज ए नो ट्रू ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। ट्रू ब्लड वैस्कुलर सिस्टम लीच के अंदर प्रेजेंट नहीं होता। और कई बार सिंपली बोल देता है कि लीच का सर्कुलेशन भी कैसा होता है। आप सीधा सीधा बोल सकते हैं कि लीच में यूजुअली कैसा सर्कुलेशन देखने को मिलता है? ओपन सर्कुलेशन देखने को मिलता है, ठीक
ठीक है, एक और पॉइंट की बात करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं एक डिफरेंट पॉइंट की। अब की बार हम बात कर लेते हैं इससे रिलेटेड एक पॉइंट की, जिसकी हम बात करेंगे एक्सक्रीशन। अगर हम एक्सक्रीशन की बात करें तो एनालिडा के मेंबर में एक्सक्रीशन का प्रोसेस जो होता है वो होता है कॉइल्ड ट्यूबुलर नेफ्रिडिया से। किसकी हेल्प से होता है? कॉइल्ड ट्यूबुलर नेफ्रिडिया की हेल्प से एक्सक्रीशन का प्रोसेस होता है। इसका मतलब इनके पास एक्सक्रीशन के लिए क्या है? नेफ्रिडिया, जो कॉइल्ड और ट्यूबुलर है। क्यों ना ऐसा करें कि एक्सक्रीशन को एक बार स्टार्टिंग से वापस से एक बार बोल दिया जाए। पॉरीफेरा के मेंबर में एक्सक्रीशन का प्रोसेस या रिमूवल ऑफ वेस्ट का प्रोसेस जो हो रहा था विद द हेल्प ऑफ वाटर कैनाल सिस्टम। सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा दोनों के अंदर एक्सक्रीशन विद द हेल्प ऑफ बॉडी सरफेस बाय सिंपल डिफ्यूजन हमने बात की थी। प्लेटिहेल्मिन्थेस की बात करें तो वहां पर एक्सक्रीशन के लिए आ गई थी क्या? प्रोटोनेफ्रिडिया, जिसको हम और क्या बोल रहे थे? फ्लेम सेल्स विद सोलेनोसाइट्स। एस्केल्मंथेस जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा उसके अंदर थी सिंगल लार्ज एच शेप ग्लैंड सेल कॉल्ड रेनेड सेल, साइंटिस्ट के नाम से। और एनालिडा के मेंबर में कॉइल्ड ट्यूबुलर नेफ्रिडिया होंगे जो एक्सक्रीशन में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो अभी हमने क्या पढ़ा? अभी हमने पढ़ा कि एनालिडा के जनरल कैरेक्टर क्या हैं, सारे जनरल कैरेक्टर, रिप्रोडक्शन, डेवलपमेंट, इन सब की बात करने के बाद हमने उसके कुछ और अच्छे कैरेक्टर्स की बात की। लोकोमोशन कैसे होता है इसकी बात की, नेरीज में कैसे लोकोमोशन होता है इसकी बात की, रेस्पिरेशन, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, इन सब की बात की। तो चलिए अब हम बात करते हैं एनालिडा के क्लासिफिकेशन की। अगर हम एनालिडा के क्लासिफिकेशन की बात करें तो हमें एनालिडा के 5 क्या मिलते हैं? क्लासेस मिलती हैं। इसकी कितनी क्लासेस हैं बच्चों? 5 क्लासेस देखने को मिलती हैं और हर क्लासिफिकेशन का कोई ना कोई बेसिस होता है। पॉरीफेरा में कैलकेरिया, हेक्साक्टिनेलिडा, डेमोस्पॉन्जी। सिलेंट्रेटा में हाइड्रोजोआ, साइफोजोआ, एंथोजोआ। टीनोफोरा में टेंटाकुलेटा, न्यूडा। प्लेटिहेल्मिन्थेस में टर्बिलेरिया, ट्रेमेटोडा, सेस्टोडा। एस्केल्मंथेस में एफास्मिडिया, फास्मिडिया। तो चलिए एनालिडा के क्लासिफिकेशन की भी तो क्लासेस के नाम बोलते हैं। बोलेंगे पॉलीकीटा, ऑलिगोकीटा, हिरुडिनेरिया, आर्कियानेलिडा एंड इक्यूरिडा। 5 क्लासेस होती हैं। और चलिए ऐसा करते हैं, 5 क्लासेस को कंपेयर करते हैं। पॉलीकीटा के मेंबर ऑलमोस्ट क्या होते हैं? मरीन वाटर में मिलते हैं, जबकि ऑलिगोकीटा जिसके अंदर अर्थवॉर्म आता है बच्चों, वो मिलता है मोस्ट ऑफ द मेंबर्स आर टेरेस्ट्रियल होते हैं, लेकिन कुछ एक्वेटिक भी होते हैं। हिरुडिनिया के मेंबर्स जिसके अंदर लीच आती है, उसकी अगर हम बात करें तो वह एक्वेटिक भी है, टेरेस्ट्रियल भी मिलते हैं, एक्टोपैरासाइट होते हैं। सही बात है ना, लीच पैरासाइट होती है। और सैंग्विवोरस, व्हाट इज द मीन ऑफ सैंग्विवोरस? सैंग्विवोरस वर्ड का मतलब होता है ब्लड सकर। सैंग्विवोरस वो होते हैं जो क्या होते हैं? ब्लड सकर होते हैं। जो ब्लड सक करते हैं वो होते हैं सैंग्विवोरस। तो याद रखें, सैंग्विवोरस या ब्लड सकर्स होते हैं कौन? ठीक है, हिरुडिनिया के मेंबर जो एक्वेटिक हैं, टेरेस्ट्रियल हैं, एक्टोपैरासाइट हैं, सैंग्विवोरस हैं। आर्कियानेलिडा, आर्की का मतलब कहीं भी आ जाए तो होता है प्रिमिटिव। तो आर्कियानेलिडा के मेंबर प्रिमिटिव हैं और कंप्लीटली क्या है? मरीन वाटर में। जबकि इक्यूरिडा के मेंबर जो होते हैं वो उनमें सेगमेंटेशन प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, चलिए ये इक्यूरिडा वाली बात आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। आपको स्टार्टिंग में के 3 क्लासेस को कंपेयर करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पॉलीकीटा, ऑलिगोकीटा एंड हिरुडिनिया। अगर ये भी याद रखना चाहें तो रख सकते हैं। सिफिलाइजेशन इज मोर डिस्टिंक्ट। व्हाट इज द मीन ऑफ सिफिलाइजेशन? ये भी देखते हैं। सिफिलाइजेशन वर्ड का मीन, सिफिलाइजेशन जो वर्ड है हमारा, उस वर्ड का मीन होता है डिफ्रेंशिएशन ऑफ हेड। मैं आपको ये बात पहले बाइलेटरल सिमेट्री में बता चुका हूँ। सिफिलाइजेशन वर्ड का मतलब क्या होता है बच्चों? सिफिलाइजेशन वर्ड का मतलब होता है डिफ्रेंशिएशन ऑफ हेड। डिफ्रेंशिएशन ऑफ हेड का मतलब क्या है? इस बात को समझ में आनी चाहिए आपको बात। अगर किसी ऑर्गेनिज्म में, ये एक ऑर्गेनिज्म है ऐसे, क्या आप इस ऑर्गेनिज्म में हेड बता पा रहे हैं? नहीं। लेकिन अगर इस ऑर्गेनिज्म में हेड बॉडी से डिफ्रेंशिएट हो जाए, जैसे अगर इस डायग्राम में अब हेड बॉडी से डिफ्रेंशिएट दिखने लगा, आप बोलेंगे कि ये जो स्ट्रक्चर है ये हेड है। तो अगर किसी में हेड बॉडी से डिफ्रेंशिएट अलग दिखने लगे, उसके लिए क्या वर्ड यूज़ करते हैं? सिफिलाइजेशन। तो चलिए अब आपको समझ में आ जाना चाहिए, आप कुछ ऑर्गेनिज्म की जानते हैं, इमेज आपके दिमाग में है। तो पॉलीकीटा के मेंबर में सिफिलाइजेशन मोर डिस्टिंक्ट होता है। जैसे कौन? नेरीज। देखिएगा नेरीज के अंदर ये रहा, ये वाला पोर्शन जो है जिस पर टेंटिकल लगे हुए हैं, आप इसको नो डाउट बोलेंगे कि ये इनका क्या है? हेड है। तो ज़्यादा डिस्टिंक्ट होता है किसके मेंबर में? पॉलीकीटा के मेंबर में। लेकिन अगर ऑलिगोकीटा जिसमें अर्थवॉर्म आता है, क्या अर्थवॉर्म को देखकर आप उसका बता पाते हैं हेड कहाँ है? तो याद रखिए उनमें सिफिलाइजेशन क्या होगा? एब्सेंट होगा। ना ही आप लीच में बता सकते हैं, इसका मतलब हिरुडिनिया में भी सिफिलाइजेशन एब्सेंट होगा, आर्कियानिडा में भी सिफिलाइजेशन एब्सेंट होगा। और बात कर लेते हैं बच्चों सिटी।
सीटी याद रखें, हमने बात की थी कि इनके पास लोकोमोशन के लिए क्या हेल्प करती हैं, लोकोमोशन में लॉन्गिट्यूडिनल सर्कुलर मसल्स, बट सीटी ऑल्सो हेल्प्स इन लोकोमोशन। याद रखें, सीटी ऑल्सो हेल्प्स इन लोकोमोशन। लोकोमोशन के प्रोसेस में सीटी भी हेल्प करती है। जितनी भी चीज़ें बताई जा रही हैं बच्चों सबको याद रखें, सीटी जो है वो भी किस में हेल्प करती है, लोकोमोशन में हेल्प करती है। इसका मतलब सीटी, लॉन्गिट्यूडिनल मसल, सर्कुलर मसल, कंप्लीट ऑल थ्री स्ट्रक्चर हेल्प्स इन लोकोमोशन, बट इन नैरीज locomotion or swimming and respiration occur by parapodia, unjointed lateral appendages. Parapodia helps in swimming and locomotion along with CT and muscles. मतलब नैरीज में जो पैरापोडिया वो तो हेल्प करते ही हैं, लेकिन मसल्स और सीटी का भी लोकोमोशन में रोल होता है। ये बात अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। और बात करते हैं, देखिए तो पॉलीकीटा में सीटी बहुत सारे हैं, ओलिगोकीटा में सीटी कम है, लिमिटेड है। जबकि हम हिरुडिनिया की बात करें तो इनमें पैरापोडिया नहीं होते, ना ही सीटी होते हैं, और आर्किनिडा में भी ना पैरापोडिया है ना सीटी है, ठीक है। जबकि इक्यूरिडा में सीटी रेयर है, और प्रोस्टोमियम जो फर्स्ट सेगमेंट होता है बॉडी का उसको हम बोलते हैं प्रोस्टोमियम, थोड़ा सा इलोंगेटेड होता है। पॉलीकीटा के मेंबर की अगर हम बात करें तो इनमें क्लाइटेलम एब्सेंट होता है। क्लाइटेलम याद रखें, अर्थवर्म में अगर हम क्लाइटेलम की बात करें तो क्लाइटेलम जो होता है वो इनकी बॉडी का 14th, 15th और 16th सेगमेंट होता है। इनकी बॉडी के 14th, 15th एंड 16th सेगमेंट को हम बोलते हैं क्लाइटेलम सेगमेंट। और क्लाइटेलम जो होता है वो सिक्रेट करता है म्यूकस एंड एल्ब्यूमिन। क्लाइटेलम क्या सिक्रेट करता है, म्यूकस एंड एल्ब्यूमिन, और म्यूकस और एल्ब्यूमिन सिक्रेट करके बनाता है कोकून। क्लाइटेलम हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कोकून, अच्छे से याद रखें इस बात को, कोकून की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं क्लाइटेलम पॉलीकीटा में तो नहीं मिलेगा, ओलिगोकीटा के अंदर क्लाइटेलम प्रेजेंट होगा, ठीक है। हिरुडिनिया में क्लाइटेलम टेम्पररी होता है जो केवल ब्रीडिंग सीजन में डेवलप होता है। आर्किनिडा में भी क्लाइटेलम नहीं होगा। तो ये कुछ कैरेक्टर की बात की हमने, कुछ क्लासेस की नाम थे पॉलीकीटा, ओलिगोकीटा, हिरुडिनिया, आर्किनिडा एंड इक्यूरिडा, ठीक है। क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन के आने के चांस तो कम होते हैं बच्चों, लेकिन एम्स में क्लासिफिकेशन लेवल से क्वेश्चन आ सकता है, जिपमर में क्लासिफिकेशन लेवल से क्वेश्चन आ सकता है। और एक चीज़ और कि अगर हम क्लासिफिकेशन लेवल से पढ़ते हैं तो हमें इसको मेमोराइज करना काफ़ी इजी हो जाता है, कंपेयर करते हुए पढ़ना काफ़ी इजी हो जाता है, और जो जनरल कैरेक्टर है वो कंपेरेटिवली ज़्यादा इजी लगने लगते हैं, क्योंकि ये टफ पार्ट होगा तो वो अपने आप ही ईजी लगने लगेगा। तो अभी आपके पास काफ़ी टाइम है, अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं, इसलिए एक बार आपको इन क्लासिफिकेशंस को ज़रूर से देखना चाहिए। कौन कौन सी क्लासेस हैं एक बार बोलते हैं, पॉलीकीटा, ओलिगोकीटा, हिरुडिनिया, आर्किनिडा एंड इक्यूरिडा। अगर हम बात करें एग्जांपल्स की, नेरीज जो है वो उसको हम बोलते हैं सैंडवर्म, क्लैमवर्म, इसके लिए हम एक और वर्ड यूज़ कर सकते हैं रैगवर्म। क्या वर्ड यूज़ कर सकते हैं, रैगवर्म। फेरिटिमा, यू नो दैट फेरिटिमा इज ए अर्थवर्म, एंड अर्थवर्म फेरिटिमा इज ए कॉमन नॉर्थ इंडियन अर्थवर्म। द्रविडा एंड मेगास्कोलेक्स आर साउथ इंडियन अर्थवर्म। हिरुडिनिया है फ्रेश वाटर में मिलने वाली लीच। और आर्किनिडा के मेंबर की बात करें तो वहाँ पर आ जाता है पॉलीगॉर्डियस, वैसे डायनोफिलस भी आता है हम, लेकिन पॉलीगॉर्डियस जो कनेक्टिंग लिंक है किस किस के बीच का, एनालिडा एंड मोलस्का का। एनालिडा और मोलस्का का कनेक्टिंग लिंक पॉलीगॉर्डियस को बोलते हैं। एंड लार्वा नॉन एज लोवेंस लार्वा, पॉलीगॉर्डियस का लार्वा कौन सा है, लोवेंस लार्वा। जबकि इक्यूरिडा का एक एग्जाम्पल याद रख सकते हैं, बोनेलिया। तो आपको तो मेनली तीन ही एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी में गिवन है वो याद रखने चाहिए। कौन कौन से एग्जाम्पल है बच्चों, एक एग्जाम्पल तो आपको याद रखना चाहिए हिरुडिनेरिया, एक याद रखना चाहिए फेरेटिमा, और एक याद रखना चाहिए नेरीज, जो एनसीईआरटी के मेनली तीन एग्जाम्पल्स को आपको अच्छे से मेमोराइज करना चाहिए। और चलिए तो हमने क्या क्या पढ़ा है देखते हैं एक बार। हमने बात की एनिमल डाइवर्सिटी में फाइलम एनालिडा की, फाइलम एनालिडा के सारे जनरल कैरेक्टर्स की बात की। उसके बाद हमने इसके कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स की बात की, इसमें लोकोमोशन कैसे होता है उसकी बात की। व्हाट इज पैरापोडिया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, उसकी बात की। रेस्पिरेशन कैसे होता है, सर्कुलेशन हमने क्लोज टाइप, लीच का सर्कुलेशन, और ब्लड में कौन सा रेस्पिरेटरी पिगमेंट, हीमोग्लोबिन और इरिथ्रोक्रोनिन जो प्लाज्मा में डिसॉल्व होगा, इसकी भी बात की। फिर हमने एनालिडा के क्लासिफिकेशन की बात की, जिसमें हमें पॉलीकीटा, ओलिगोकीटा, हिरुडिनिया, आर्किनिडा एंड इक्यूरिडा क्लासेस मिली, और उनके बारे में बात करने के बाद हमने डिफरेंट एग्जांपल्स की बात की। और तो चलिए ऐसा करते हैं, क्या अब हम हर
बात जो करते हैं उसी तरह से इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम सॉल्व कर पाते हैं या नहीं। तो करते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन करने से पहले चलिए एक चीज़ और देखते हैं, नेरीज के बारे में थोड़ी सी डिटेल की बात करते हैं। ठीक है, नेरीज जो है वो कहाँ पर मिलता है हमें? ओशियन में, सी वाटर में मिलता है, और शोर बिटवीन टाइड मार्क्स, सही बात है, एंड बरोवर, नॉक्चर्नल, कार्निवोरस और ग्रिगेरियस है। ग्रिगेरियस का मतलब जो ग्रुप में तो रहता है लेकिन एक दूसरे की हेल्प नहीं करता, हम स्टार्टिंग में टर्म्स में इस बात को समझ चुके हैं। फर्टिलाइजेशन जो है वो सी में करता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन है। पैरापोडिया प्रेजेंट होते हैं, पैरापोडिया इन ईच सेगमेंट एक्सेप्ट फर्स्ट एंड लास्ट, पहले सेगमेंट को और लास्ट सेगमेंट को छोड़कर बाकी सारे सेगमेंट के अंदर क्या होते हैं? पैरापोडिया होते हैं। और यू नो दैट पैरापोडिया किस किस से रिलेटेड हुए हैं? इनके पैरापोडिया जो होते हैं इंपॉर्टेंट है इसलिए वापस से लिखा जा रहा है, इनके पैरापोडिया लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, इनके पैरापोडिया जो है, या फिर मैं इस बात को ऐसे बोल दूँ, स्विमिंग में हेल्प करते हैं, और इनके पैरापोडिया जो होते हैं वो हेल्प करते हैं प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन में, रेस्पिरेशन के प्रोसेस में भी पैरापोडिया हेल्प करते हैं। एक बात और, इनका एंटीरियर पार्ट जो होता है बॉडी का वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड होता है, वो बाइनरी डिफिजन करता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड होता है, उसको हम बोलते हैं एटॉक। जबकि पोस्टीरियर पार्ट जो होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, जहाँ पर गोनाड्स प्रेजेंट होते हैं वो क्या होता है? एपिटॉक। ठीक है, और ये जो चेंज होता है एंटीरियर पार्ट और पोस्टीरियर पार्ट में कि एंटीरियर पार्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करेगा और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पोस्टीरियर पार्ट से होगा, इस प्रॉपर्टी के लिए, इस चेंजेस के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं एपिटॉकी। ठीक है, और इसीलिए हम नेरीज के लिए जो वर्ड यूज़ करते हैं, जो यहाँ पर लिखा भी है बच्चों, क्या वर्ड यूज़ करते हैं? हेट्रोनेरीज। क्या वर्ड यूज़ करते हैं? हेट्रोनेरीज। वो नेरीज जिसके अंदर एंटीरियर पार्ट जिसको हम मेटॉक बोलते हैं, पोस्टीरियर पार्ट को एपिटॉक बोलते हैं, एंटीरियर पार्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, पोस्टीरियर पार्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, उसको हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं उसके लिए? हेट्रोनेरीज। तो अगर आपके सामने कभी भी ऐसा आ जाए तो आप ऐसे याद रखिएगा, एक ट्रिक के फॉर्म में बता देते हैं, एंटीरियर, एटॉक, एसेक्सुअल। मतलब एंटीरियर पार्ट जो है वो एटॉक है, जो क्या करता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तीनों ही नाम में आ रहा है ए, एंटीरियर, एटॉक, एसेक्सुअल। और इसके अलावा दूसरा अब आप अपने आप ही समझ जाएंगे, अगर एंटीरियर एटॉक है तो पोस्टीरियर क्या होगा? एपिटॉक। और जो एपिटॉक होगा, अगर एंटॉक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है तो एपिटॉक किससे रिलेटेड होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड होगा। तो अगर बाई चांस नेरीज से रिलेटेड कोई अच्छा क्वेश्चन पूछता है तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि एनालिडा से रिलेटेड क्वेश्चन क्या होंगे और हम उन्हें सॉल्व कर पाते हैं क्या। देखते हैं, पहला क्वेश्चन आ जाता है, Which of the following statement is incorrect about Annelida? इस तरह के क्वेश्चन आने से हमारा कंसेप्ट काफ़ी क्लियर होता है, इसलिए मैं मोस्टली कोशिश करता हूँ कि हम इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करें ताकि हमारे मल्टीपल कंसेप्ट क्लियर हों। तो चलिए देखते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट एनालिडा के लिए इनकरेक्ट है। पहला, दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, बिल्कुल सही बात है। मेटामेरिकली सेगमेंटेड, ये बिल्कुल सही बात है। और सीलोमेट एनिमल, यू नो दैट दे आर साइजोसीलोमेट यूसीलोमेट्स, तो पहली बात तो सही लगती है। they possess both longitudinal circular muscles which helps in locomotion, बिल्कुल आपको पूरा डिटेल में बताया गया। इवन ये भी बताया गया कि CT एंड पैरापोडिया ऑल्सो हेल्प्स इन लोकोमोशन इन एनालिड्स, एंड लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स जो हैं उनका अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन भी होता है। नेक्स्ट, ए सर्कुलेटरी सिस्टम इज क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट, ये बात भी बिल्कुल सही लग रही है हमें। और फिर आता है ऑल आर मोनोशियस एंड रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल। चलिए देखते हैं एक बार, अपने आप कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा क्योंकि हमारी थ्योरी से तो बाहर आना ही नहीं आना चाहिए। तो देख लेते हैं एक बार, देखते हैं क्या लिखा है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट, अर्थवर्म और लीच बाइसेक्सुअल, नेरीज कैसा? यूनिसेक्सुअल। क्वेश्चन देख लेते हैं, अभी सॉल्व हो जाएगा 2 मिनट में। ऑल आर मोनोशियस मतलब सभी बाइसेक्सुअल होते हैं? नहीं, नेरीज कैसा होता है? नेरीज इज यूनिसेक्सुअल। नेरीज एक यूनिसेक्सुअल एनालिड है। नेरीज इज ए यूनिसेक्सुअल एनालिड, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, तो हमें ये बात समझ में आ गई कि ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है और बताना भी तो इनकरेक्ट ही था, तो हमारा आंसर हो जाएगा 4th आंसर। चलिए देखते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। अब की बार बात करते हैं, नेरीज पसेस लैटरल अपेंडेजेस कॉल्ड एज पैरापोडिया। नेरीज पसेस लैटरल अनजॉइंटेड अपेंडेजेस, आप ये भी जानते हैं, कॉल्ड पैरापोडिया, विच हेल्प्स इन लोकोमोशन, स्विमिंग, रेस्पिरेशन, ऑल ऑफ द अबव।
क्या आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं? 100% आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि एक पेज ऊपर करते ही आपको दिख जाएगा इसका आंसर। देखिए, पैरापोडिया हेल्प इन लोकोमोशन, स्विमिंग, रेस्पिरेशन। पहले भी लिखा था पैरापोडिया रेस्पिरेशन अकर बाय अनजॉइंटेड लैटरल अपेंडेजेस कॉल्ड पैरापोडिया। और पैरापोडिया तो लोकोमोशन में भी हेल्प करते हैं। तो याद रखें, पैरापोडिया का काम लोकोमोशन भी है, स्विमिंग भी है, रेस्पिरेशन भी है। इसका मतलब ये चारों तरह के फंक्शन से रिलेटेड होता है। तो आज हमने फाइलम एनेलिडा की बात की। नेक्स्ट लेक्चर में किसी एक और नए फाइलम जो आर्थ्रोपोडा होगा उसके साथ आते हैं। तब तक के लिए बच्चों, थैंक यू।